एपिसोड का स्टार्टिंग में डियाब्लो, लूमा, सेरा और रैम एक बोट में होता है। वो लोग आ रहे थे चिरकान टावर के लिए, जहाँ पर लूमा आना चाहती है। यानी ये लूमा का डेस्टिनेशन था। वो इधर क्यों आना चाहती है इसके बारे में तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में जाना होगा, तो इसलिए अब तक उसको नहीं देखी हो तो एक बार चेक कर लेना। एपिसोड बहुत ज्यादा औसम था और अगर तुम लोगों ने सीजन 1 अब तक नहीं देखी हो तो उसको भी चेक कर सकते हो। तो इसके बाद आप लोग लूमा और सेरा एक साथ बात करते हैं, जहाँ पर मैं दिखाना चाहता है रैम का हाल, जो कि अच्छा नहीं था। यानी उसको बोट से ट्रेवल करना अच्छा नहीं लगता और उसके कारण ही उसका हाल बहुत बुरा होता है। इसके बाद लूमा कहती है मेरे लिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है और इसके कारण मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसके बाद डियाब्लो कहता है ये जर्नी इतना लॉन्ग नहीं था, तो इसके कारण कोई बात नहीं। जहाँ पर वो अपने मन में कहता है इस जर्नी के लिए उन लोगों ने 2 वीक इसी बोट में बिताए हैं। आती बहुत सारे मुसीबत उनके सामने आई थे, जो कि उनके लिए जरा सा भी इजी नहीं था, लेकिन इसके बाद भी वो कहता है कोई बात नहीं है। इसके बाद वो लोग बात करते हुए आ जाता है चिरकान टावर के पास। यानी वो लोग लूमा के जगह में आ चुके थे। खैर इसके बाद वो लोग बोट से नीचे आता है और इसके बाद वो लोग प्लेस को देखने लग गई थी। लूमा प्लेस को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसे प्लेस नहीं है। यानी इधर के लोग देखने में बहुत गरीब लग रहे थे। आते घर का हाल या फिर बाहर का हाल इधर जरा सा भी अच्छा नहीं था। यानी देखकर ऐसा लगता है जगह अभी बहुत ज्यादा पीछे है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे आगे जा रहे थे। यानी आगे ही चिरकान टावर होता है, तो इसलिए वो लोग टावर को फॉलो कर रहे थे। और इसी बीच हमें दिखाना चाहता है एक लेडी को, जो कि रो रही होती है। इस साउंड को सुन लेती है। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है डियाब्लो को, जो कि आगे था। बहुत ज्यादा गर्मी होता है, तो इसके कारण वो गुस्से में था। आप लोग कहता है बहुत गर्मी है और ये मुझे पसंद नहीं। खैर इसके बाद वो ऐसे आगे जा रहा होता है और इसी बीच उसके आगे आ गया था उसी जगह का एक लोकल पर्सन। और इसके बाद वो कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम एक एडवेंचरर हो। आप लोग बच्चे को देखकर कहता है हाँ मैं हूँ। और इसके बाद ही वो बच्चा कहता है तो तुम एक जगह में आ सकते हो। यानी जल्द ही एक न्यू जगह खोज किया गया है, जो कि एक खंडर है और ये बहुत बड़ा है। और उसके अंदर वो सारा चीजों का एक्सप्लेनेशन करने लग गया था, जहाँ पर इसी बातों को सुनकर आप लोग को अपने मन में कुछ याद आता है। और उसके बाद वो कहता है कि वो डंजियन बहुत नीचे तक है। और उसके बाद वो बच्चा कहता है मैं इसके बारे में इतना तो नहीं जानता। वो कहता है क्या उधर रंग बिरंगे मॉन्स्टर है। और उसके बाद वो बच्चा कहता है हाँ ऐसा मॉन्स्टर उधर दिखाई दिया गया है, जिसको हम लोग स्लाइम कहते हैं और वो बहुत सारे कलर के हैं। को सुनकर डियाब्लो बहुत एक्साइटेड हो चुका था। यानी वो जान लेता है ये उसका ही खंडर है। उसने अपने रियल लाइफ में इसको गेम में बनाया था। खैर इसके बाद वो कहता है क्या तुम मुझे उधर ले जा सकते हो। और इसके बाद वो बच्चा हाँ कह देता है, लेकिन इसी बीच उसके पीछे एक कांड हो जाता है। जो लेडी रो रही थी उसको हेल्प करने के लिए लूमा आगे आती है। और इसके बाद इधर एक प्रीस्ट आ चुका था, जो कि एक पलादिन होता है। लेडी कहती है आप प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन इसके बाद वो पलादिन कहता है पहले पैसे दो और उसके बाद ही काम होगा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारा बच्चा रहेगा या फिर मरेगा, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। आपको सुनकर लूमा बहुत गुस्सा हो चुकी थी। और उसके बाद वो इस बात का अपोज करती है। यानी वो कहती है आप लोग पलादिन हो, तो इसलिए आपका ये काम है, इसके लिए कोई फी आपको लेना नहीं चाहिए। जहाँ पर इस बात को सुनकर वो बंदा बहुत गुस्से में आ चुका था। और इसके बाद सेरा भी कहती है आपको इसके लिए कोई भी फी लेना नहीं चाहिए। यानी ये गलत बात है। लेकिन इसके बाद भी वो बंदा नहीं मानता, वो अभी फी मांग रहा होता है। जहाँ पर लूमा को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो बहुत सारी बातें इस बंदे को कह देती है। और इसके बाद वो बंदा अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर इस सीन को डियाब्लो देख रहा था और उसको भी इधर गुस्सा आ जाता है। वो लूमा को पहले बचा लेता है और उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है। वो बंदा यानी वो पलादिन पेला जाता है। और ये सीन देखकर सब लोग हैप्पी हो चुके थे। खैर इसके बाद सेरा कहती है उसने जैसा किया था उसको वैसे मिला है। इसके बाद इम्पोर्टेंट मैटर था ये बच्चा, यानी वो लेडी क्यों रो रही है। खैर इसके बाद उससे पूछा जाता है, जहाँ पर वो लेडी कहती है बच्चे में आप लोग एक मार्क्स को देख सकते हो, जो कि 10 तक आ चुका है। यानी ये बहुत बुरी हालत में है और अगर मेरे बच्चे को क्योर नहीं किया गया तो इसके बाद ये मरने वाला है। लेकिन ये लोग पैसों के अलावा कुछ भी नहीं जानते। यानी मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसलिए ये लोग मेरे बच्चे को क्योर नहीं करने वाले। ऐसा होगा तो ये मर जाएगा। पर ये सीन देखकर लूमा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यानी वो अपसेट हो जाती है। लूमा इस बीमारी के बारे में या फिर इस कर्ज के बारे में जानती थी। खैर इसके बाद वो कहती है मेरे पास भी ऐसा पावर है, मैं गॉड को प्रे करती हूँ, तो हो सकता है मैं ये काम भी कर लूंगी। यानी हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं। मेरा रैम या फिर डियाब्लो भी इसके लिए एग्री करता है। और उसके बाद वो लेडी भी मान जाती है। और इसके बाद वो रिचुअल स्टार्ट हो गया था। लूमा उस बच्चे की आंखें आती है और उसके बाद वो गॉड को प्रे करने लग चुकी थी। वो कहती है इसको माफ कर दिया जाए, यानी आप इसको छोड़ दो। ऐसे वो बहुत टाइम कहती है। और उसके बाद ये मैजिक काम आ चुका था। यानी इसके बाद हमें दिखाना चाहता है वो बच्चा या फिर उसका जो मार्क्स था वो खत्म हो गया था।
और वो बच्चा क्योर भी हो जाता है और ये सीन देखकर वो लेडी बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी। सेरा, रैम और डियाब्लो भी ये सीन देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, जहाँ पर डियाब्लो कह रहा था मैं जानता ही था ऐसा तुम कर सकती हो। लेकिन इसके बाद ही डियाब्लो अचानक से स्टॉप हो जाता है, यानी डियाब्लो ने एक खतरे को सूंघ लिया था। खैर इसके बाद ही उनका जगह हिलने लग जाता है, यानी अर्थक्वेक आ रहा था और ये इतना अचानक से होता है कि डियाब्लो सोच ही नहीं पाता इधर क्या हो रहा है। और उसके बाद ही वो एक साउंड को सुनता है जहाँ पर उनके जगह को अलर्ट कर दिया गया था, यानी एक लैंड वेल इधर ही आ रहा है। इसके लिए सब लोग रेडी हो जाओ। जहाँ पर डियाब्लो इसी बात को सुनकर शॉक्ड होता है और इसके बाद वो देखता है बहुत दूर से एक एनिमल या फिर एक व्हेल उनकी तरफ भी आ रहा था, जो कि दिखने में एक माउंटेन की तरह लगता है, यानी ये बहुत बड़ा था और ये रॉक का होता है और इसलिए ही इसको हराना बहुत हार्ड था, यानी ये जिससे भी टकराएगा वो जगह खत्म हो जाता है। तो इसीलिए लोग इसी बात को जानकर बहुत ज्यादा डर चुके थे। खैर इसके बाद डियाब्लो सोचता है उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, यानी उसको ही आगे जाना होगा, ये तो ये जगह नहीं रहने वाला और इसके कारण डियाब्लो आगे आ चुका था। खैर इसके बाद वो सोच रहा होता है वो अपना कौन सा मैजिक इधर यूज कर सकता है। सेरा डियाब्लो को ऐसे देखकर बहुत प्राउड फील करती है। वो कहती है मैं जानती थी आपके पास बहुत पावर है, साथ ही आप बहुत ज्यादा ब्रेव हो। डियाब्लो बाहर से तो हैप्पी लग रहा था, लेकिन इसके बाद वो अपने मन में कहता है मैं अंदर से बहुत ज्यादा नर्वस हूँ कि मुझे अपना ये सीन किसी को नहीं दिखाना। और इसके बाद वो रेडी हो जाता है अटैक के लिए। वो बाकी सबको कहता है को हराने के लिए इसका अटैक भी उसी लेवल का करना होगा, तो इसलिए आप लोग पीछे हो जाओ। आप लोग सबको पीछे होने के लिए कह देता है और इसके बाद वो अपना अटैक करने लग गया था, जहाँ पर वो मल्टीपल अटैक एक साथ ही कर रहा होता है। उसके अटैक का लेवल भी बहुत ऊपर वाला होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो व्हेल उनके बहुत पास आ चुका था। डियाब्लो अपना अटैक कर देता है, लेकिन इसके बाद भी वो व्हेल या फिर वो चट्टान आगे आ रहा था, जो कि बहुत बड़ा होता है। इसके बाद वो उसी प्लेस से टकराने वाला होता है, लेकिन इसी बीच वो स्टॉप हो चुका था, यानी डियाब्लो का अटैक इधर काम कर जाता है। डियाब्लो अपने मन में कहता है ये अटैक तब तक काम करने वाला है जब तक ये व्हेल मर नहीं जाता, यानी इसका इम्पैक्ट बहुत था। लेकिन इसके बाद भी डियाब्लो देखता है वो व्हेल आगे आना चाहता था और इसके कारण डियाब्लो डर जाता है। लेकिन इसके बाद ही इसके ऊपर फिर से अटैक हो जाता है, क्योंकि बहुत दूर से किया गया था और इसके कारण वो व्हेल और भी ज्यादा वीक हो जाता है। इसके बाद इसके ऊपर एक और अटैक होता है जो कि किसी अलग ही पर्सन ने किया था और ये अटैक भी बहुत दूर से हुआ था। ये सीन देखकर डियाब्लो जान जाता है ये लोग कोई आम पर्सन नहीं है, जिसने भी अटैक किया है वो बहुत ऊपर लेवल का है। वो व्हेल मर जाता है और इसलिए सब लोग हैप्पी हो चुके थे। डियाब्लो के पास आ जाते सेरा और इसके बाद वो अपना खींचने लग जाती है। सेरा भी इधर आती है और वो डियाब्लो से बहुत हैप्पी थी। खैर इसकी बात हमें दिखाया जाता है इधर एक और पर्सन आ चुका था, जो कि बहुत बुरा होता है, लेकिन उसका पावर बहुत ऊपर लेवल का था, यानी पहला वाला अटैक उसने किया था। डियाब्लो इस पर्सन को देख लेता है और उसके बाद वो पर्सन डियाब्लो को अपने पास बुलाता है, जहाँ पर डियाब्लो उस पर्सन के पास आ चुका था। उसके बाद डियाब्लो देखता है उस बंदे के पास सारे पलादिन का एक फौज होता है और उनमें से एक बंदा इसको डियाब्लो ने पेला था, वो कह रहा होता है यही है पलादिन का बॉस, यानी इसको कहा जाता है बतूता। तो इसलिए इनके साथ अच्छी तरह से बातें करना। जहाँ पर डियाब्लो जान लेता है इसकी कहानी वो लोग इधर आए थे, यानी बतूता यही है। माँ बतूता को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि उसने सोचा था बतूता कुछ और होगा, यानी वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये तो कोई ढोंगी है जो कि लोगों से क्योर करने के लिए पैसे लेता है, यानी ये तो उन सारे गुंडों का बॉस है। खैर इसके बाद डियाब्लो कहता है वो अटैक क्या था और इसके बाद बतूता उस अटैक के बारे में कह देता है, जहाँ पर डियाब्लो जान चुका था बतूता के पास बहुत पावर है। डियाब्लो और बतूता एक साथ बात करता है और उसके बाद लूमा आंखें आ चुकी थी और उसके बाद वो कह रही होती है बतूता आप एक हेड प्रीस्ट हो, तो इसके बाद क्या आपका ऐसा काम बनता है, यानी आपको लोगों से पैसा लेना चाहिए, बहुत बुरी बात है। और उसके बाद लूमा अपने बारे में ऐसे ही कह देती है, जहाँ पर बतूता जान गया था लूमा कौन है। लूमा की बातों को सुनकर जो बंदा जो कि पेला गया था वो फिर से आगे आता है और वो कहता है ये लड़की बहुत बोलती है और इसका मुंह बंद करना होगा। और इसके बाद वो अपने पैंट उतारने वाला था। ये सीन देखकर बतूता बहुत गुस्से में आ जाता है और इसके बाद वो अपने बंदे को ही पेल देता है। वो कहता है तुम नहीं जानते ये कौन है। और उसके बाद वो लूमा के बारे में कहने लग जाता है, जहाँ पर वो ये भी कहता है उसने बहुत पहले लूमा को देखा था, तो इसलिए वो नहीं जानता लूमा अब कैसे देखती है। वो माफी मांगता है जो उन लोगों ने पहले किया था, यानी जो बिहेवियर उन लोगों ने दिखाया था वो अच्छा नहीं था। ऐसे वो लोग अपने बातों में बिजी होता है और इसी बीच उनके पीछे एक बंदी आ चुकी थी, इसका नेम है फैंसिया और ये बहुत बुरी औरत है। यानी इसके बाद वो इधर आ जाती है और वो कहती है घर में न्यू मेहमान आ चुके हैं तो मुझे इनके साथ बातें करना होगा। और इसके बाद वो उनके बातों में इंटरफेयर करके नीचे आ गई थी। और इसके बाद वो लूमा के साथ भी बातें करती है, जहाँ पर फैंसिया बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कह रही थी। सीन देखकर बतूता लूमा के बारे में कह रहता है, यानी लूमा कौन है। जहाँ पर इसके बाद भी फैंसिया थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं करती। लूमा कहती है तुम बहुत बुरी हो, यानी लोगों से पैसा लेना ये बहुत बुरी बात है। और इधर है जो कि सबके पास होता है और ये सबको सेव करना चाहता है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर
फेंसिया कहती है क्या तुम इस बात को प्रूव कर सकते हो, और इसके बाद लूमा कुछ कहने वाली होती है, जहाँ पर फेंसिया अपना गन को आगे लाती है, यानी वो लूमा के ऊपर पॉइंट कर देती है। जहाँ पर ये सीन देखकर डियाब्लो बतूता एक साथ ही शॉक्ड हो जाता है, यानी वो लोग अलर्ट भी हो चुके थे। इसके बाद फेंसिया क्या करने वाली है, फेंसिया कहती है तो देखते हैं क्या गॉड सच में होता है, यानी इधर प्रूव हो जाएगा। इसके बाद फेंसिया अटैक करने वाली थी, लेकिन इसके बाद ही डियाब्लो और बतूता एक साथ ही आ गया जाता है, और इसके बाद फेंसिया इसी वक्त में ऊपर हो जाती है। डियाब्लो देखता है उसका जैसा स्पीड था बाकी दोनों का भी ऐसा ही था, यानी उनका स्पीड बहुत होता है। इस सीन देखकर डियाब्लो जान लेता है उनके पास बहुत ज्यादा पावर है। इसके बाद बतूता गुस्से में आ चुका था, और उसके बाद वो कहता है फेंसिया तुम इतना आगे मत आओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम नहीं जानती। फेंसिया बात को सुनकर कहती है ये सब मेरे आगे कुछ भी काम नहीं आने वाला। वेल मेरा भी तुम लोगों से कोई काम नहीं है, जिसने अटैक किया था यानी उस वेल के ऊपर उसके साथ मेरा काम है। इसे बात को सुनकर डियाब्लो डर जाता है, क्योंकि ये अटैक उसका ही था। वो लेडी भी जान लेती है डियाब्लो ने वो अटैक किया था। इसके बाद वो डियाब्लो के साथ बात करके इधर से चली जाती है, जहाँ पर वो जाते जाते कहती है मैं तुमसे फिर से मिलना चाहती हूँ। खैर इसके बाद डियाब्लो इससे डर जाता है, और इसके बाद वो लोग आ जाते गाड़ी में। बतूता उनको अपनी जगह में ले जा रहा था। खैर इसके बाद वो रास्ते में एक लाइन को देखते हैं जो कि बहुत लंबी था, बहुत सारे लोग एक साथ लाइन में होते हैं, और उसको देखकर लूमा कहती है बतूता ये क्या है, और इसके बाद ही बतूता कहने लग जाता है ये लोग आए हैं प्रेयर करने के लिए। टेंथ है जो कि तुम देख सकती हो, और इधर प्रेस बैठे होते हैं जो कि प्रे करते हैं, और इसलिए इतने सारे लोग ऐसे लाइन में हैं जो कि बहुत दिनों से एक लाइन में उनको होना पड़ता है। माँ इधर एक बच्ची को भी देखती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी, साथ ही लोग भी इधर बहुत वीक हो चुके थे, और ये सीन देखकर लूमा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद वो एक और सीन देखती है जो कि इससे बहुत डिफरेंट था, यानी अमीर लोग एक साथ होते हैं जो कि बैठे थे, उनके लिए कोई लाइन नहीं था, वो जब भी आना चाहते आ सकते हैं और अपने प्रे कर सकते हैं। इस सीन देखकर लूमा कहती है लेकिन ऐसा क्यों होता है, और इसके बाद बतूता कहता है क्योंकि वो लोग ज्यादा पैसा देते हैं, यानी डोनेशन देते हैं, और इसलिए उनको इतना फैसिलिटी दिया जाता है, और हमारे पास भी और कोई चारा नहीं है, यानी वो लोग ज्यादा पैसे देते हैं। और ये सीन देखकर बहुत डिसअपॉइंट होती है, यानी उसने जैसा सोचा था ये जगह उससे बहुत ज्यादा अपोजिट है। तो इसके बाद वो लोग आ जाते खाने के लिए, जहाँ पर डियाब्लो, रैम और सेरा अपना खाना देखकर बहुत हैप्पी थे, और उसके बाद वो लोग एक साथ ही खाना खाने लग गए थे। जहाँ पर इसी बीच डियाब्लो देखता है लूमा का हाथ हर्ट हो चुका था, जो कि बहुत अच्छी बात है, और उसके कारण डियाब्लो कहता है ये तुमको कैसे लगा, और उसके बाद लूमा कहती है मुझे लगता है तुमने जब अटैक किया था तभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, यानी मैं नहीं जानती मेरे साथ ऐसा कब हो गया, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए था, नहीं ऐसा कोई भी अटैक मेरे ऊपर काम नहीं आता, लेकिन इसके बाद ये कैसे हो गया मुझे नहीं पता। डियाब्लो भी इस बात को सुनकर शॉक्ड होता है। खैर इसके बाद वो अपने खाने में कंसंट्रेट करता है, और इसके बाद डियाब्लो नहाने के लिए आ चुका था। खैर इसके बाद वो ऐसे नहा रहा होता है, और इसी बीच उसके पास आ गई थी सेरा, जो कि खाने के बारे में उसके साथ बातें करी होती है। डियाब्लो इससे हैप्पी था, यानी उसको खाने के बारे में बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद वो जब सेरा को देखता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, यानी सेरा नंगी होती है। सेरा कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहाना है, तो उसके कारण मैं इधर आ चुकी। जहाँ पर डियाब्लो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यानी लोग इधर बहुत सारे हैं, जो कि अगर हम लोगों को ऐसा देख लिया तो ये बहुत बुरा होने वाला है। सेरा कहती है इधर कोई भी लोग नहीं है, साथ ही मुझे तुम्हारे साथ नहाना है और मुझे तुम्हें हेल्प करना है, तो इसलिए मैं इधर आ रही हूँ। सेरा डियाब्लो के पास आ जाती है, और उसके बाद वो डियाब्लो का हेल्प करने लग चुकी थी। वेल वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं जो कि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, यानी ये सीन बहुत ज्यादा गंदा होता है। खैर इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाना चाहता है जहाँ पर रैम और लूमा एक साथ होता है, और इसी बीच के पास बतूता आ जाता है। बतूता को देखकर लूमा उसके साथ बातें करने के लिए आंखें आती है, लेकिन इसके बाद हमें दिखाना चाहते बतूता का फेस जो कि अच्छा नहीं लग रहा था, यानी देखकर ऐसा लगता है उसके साथ कुछ हो चुका है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। वैसे अगर एपिसोड को इधर तक देखिए हो तो कमेंट में आप लोग के बारे में कुछ कहना मत भूलना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।